गुड गुड आफ्टरनून। प्रेज़ द लॉर्ड। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन रोमियो 1 अध्याय 18 से 32 आयत। वचन को ध्यान से सुने और आमेन के साथ वचन को ग्रहण करें। आमेन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। आज का जो वचन है, मनुष्य जाति का पाप और परमेश्वर का क्रोध। सदियों से परमेश्वर अपनी चेतावनी से लोगों को सावधान किया, और जिस पीढ़ी के लोगों ने परमेश्वर की चेतावनी को अनसुना, अनदेखा किया, वो सब नष्ट हुए, सब मारे गए। अब ये अंत समय है। अंत समय में तो भारी विनाश तो आने वाले है, पर ये हमारे ऊपर है, आपके ऊपर है, हम सब के ऊपर, समस्त पृथ्वीवासियों के ऊपर है कि हम कितना जल्दी विनाश आने के लिए न्योता दे परमेश्वर को, या फिर पाप और महापाप करना छोड़े। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर पिता, मैं धन मसीह आप जीवते अद्वैत परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। शुरू से लेकर के हालेलुया आज के दिन तक प्रभु आपने अपने बलबंद धर्म में देहने हाथों में लेकर के संभाला, आत्मा प्राण दे से भला चंगा रखा, हर दुख मुसीबत परेशानी से बचाया और जीवित रखा परमेश्वर का, और एक आज का दिन, नया दिन दिखाया प्रभु, आशीष बड़ा दिन दिया प्रभु, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आज के सत्य वचन के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि प्रभु आपने अपना सत्य वचन हालेलुया हमें दिया है, ताकि हम उन प्रत्येक भाई बहन बच्चों लोगों तक पहुंचा सके, ताकि लोगों को जीवन मिले। हालेलुया। और आपका इच्छा है कि प्रभु कोई भी व्यक्ति हालेलुया आपके विरुद्ध पाप न करे और कोई नाश न हो। तो प्रभु परमेश्वर, सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं जो आपने दया अनुग्रह बनाए हुए प्रभु, और आगे भी आप बनाए रखना प्रभु। हालेलुया। लोगों को अवसर दे के प्रभु हालेलुया, और दिया भी है प्रभु हालेलुया, कि लोग हालेलुया अपने पाप से मन फिराएं और वे जीवित रहें। आप जीवित अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करें, आपके चरणों में आए और विश्वास करके जीवन पा करके आपका बेटा बेटी बन करके धन्य हो जाए। ये आपकी भली इच्छा है पिता, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आपके हाथों में सौंपते हुए, आपके लहू में छुपाते हुए अपने आप को प्रत्येक भाई बहन बच्चों को जो वीडियो को देखते हैं, इस छोटी सी प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित अद्वैत परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन से बोलिए। प्रार्थना में जब आप आमीन बोलते हैं तो मानो आप भी हमारे साथ आप प्रार्थना कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। किन लोगों के ऊपर में परमेश्वर का क्रोध भड़कता है? जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। और ये अक्सर देखा गया है संसार में कि सत्य को ना मान करके अधर्म अर्थात महापाप करते हुए जीवन जी रहे हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। परमेश्वर ने प्रकट किया है, सब मनुष्य पर अपना ज्ञान बुद्धि समझ प्रकट किया है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर के परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। जानने पर भी जो परमेश्वर स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, बड़ाई प्रशंसा के योग्य है, ना किया।
परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों को अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के बस में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियां ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के जो संसार में लोग जो आज परमेश्वर जीते अद्वैत परमेश्वर से दूर हैं, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड योग्य है, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। तो ये है मनुष्य जाति का महापाप, जिससे परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है और मनुष्य परमेश्वर के क्रोध से क्या होते हैं? नाश हो जाते, विनाश हो जाते हैं। तो आज परमेश्वर अपने सत्य वचन से आपसे, हमसे, सारे जगत के सृष्टि के प्राणी से बात कर रहे हैं कि मन फिराओ, अपने पापों से मन फिराओ और मेरे पास आओ। मैं तुम्हें नया मन दूंगा, मैं तुझे अपनी आत्मा दूंगा, जीवन की आत्मा, सदा काल की आत्मा, अनंत काल की आत्मा, जिसमें सुख, शांति, आनंद होगा, खुशी होगा, मेल होगा, मिलाप होगा, प्यार होगा, बैर नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, लालच नहीं होगा। ये सब सारी चीज़ें जो हमने देखा, पढ़ा, सुना, वो सब नहीं होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। रोमियो 2 अध्याय 2 से 9 आयत तक। अतः हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों न हो तो निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है, जो एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। तो क्या दंड दोष लगाते हैं? आप देख ही रहे, सुन ही रहे, संसार में भलों क्या बुरे के ऊपर तो दोष लगाते ही लगाते हैं लोग, भले लोगों के ऊपर भी दोष लगाते हैं। विशेष करके खास करके परमेश्वर के लोग के प्रति विरोध में दोष लगाते हैं, झूठी गवाही देते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, बहुत सारे बात बखेड़े उत्पन्न करते हैं।
इस कारण से दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? नहीं बचेगा। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? मन फिराव को सिखाती है कि अपना मन बदल, मत दोष लगा, ये सब सारे जो काम जो तू कर रहा है मत कर। और नहीं, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। तो परमेश्वर का क्रोध जो ऐसा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, ये सब सारे जो अपने वचन सुने से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मनुष्य? अपने जीवन में क्रोध कमा रहे हैं। अब बताइए, जब न्याय होगा तो उसके भाग में क्या डाल दी जाएगी? परमेश्वर अपना क्रोध डालेगा उन सब के ऊपर में, जो इस संसार में, जो आपने अभी वचन सुने, हमने वचन सुना और दुनिया में सब सारे लोग सुनेंगे। तो क्या कर रहे हैं? क्रोध कमा रहे हैं। अब क्या होगा? परमेश्वर का क्रोध जब भड़केगा तो सबको क्या कर दिया जाएगा? स्वर्गदूत को आज्ञा देगा, इसको यहाँ से सीधे झोंक दो नीचे आग में। ये डराने वाली अपने तरफ से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपने सुना है, हमने सुना है, और सारी दुनिया के लोग इस बात को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे कि परमेश्वर हमें चेतावनी देता है कि शुरू से लोगों को चेतावनी दिया है, पीढ़ी से पीढ़ी लोगों को चेतावनी दिया, और जिन्होंने नहीं माना वो सब मारे गए। पहले भी शादी होती थी, ब्याह होती थी, लोग कमाते थे, खाते थे, मौज मस्ती इंजॉय मस्ती करते थे, और लोग जो है परमेश्वर की चेतावनी से अनदेखा कर, अनसुना करके जीवन जीते थे। परिणाम क्या हुआ? नाना प्रकार का बीमारियां, भूकंप, अकाल, मरी, बहुत सारे विपत्ति आई लोगों पर, और सब मर गए। और सब कहाँ गए? मर के नीचे नरक में गए, स्वर्ग में नहीं चला गया जी। अगर परमेश्वर स्वर्ग में उन लोगों को ले जाना होता तो ये सब सारे विपत्ति क्यों डालता? तो हमें क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। चलिए हम आगे चलते हैं जल्दी से। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, जैसा जैसा यहाँ पर लोग कर रहा है। और जो सुक्रम में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। क्रोध एक अलग बात है, पर कोप भयानक बात है। और कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। ये तो बहुत बड़ा भयानक बात है। इससे तो आदमी को रोंगटे खड़े हो, कांप जाना चाहिए, रूह कांपना चाहिए, एक आत्मिक कपकपी होना चाहिए, और रोंगटे तो है ना बॉडी से निकल जाना चाहिए। ये इतनी भयानक बात है। ये नहीं कि इधर से सुना इधर से निकल गया है। एक बात भी देखा भी गया है, जब तक मनुष्य के ऊपर में बीत नहीं जाता तब तक वो समझता नहीं है, और जब बीत जाती है, मर जाते हैं, दूसरे मर जाते हैं, लोग नाश हो जाते हैं, और जो बचा रहता है वो सोचता है मैं बचा रह गया, मैं धर्मी हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं अधर्मी नहीं हूँ, मैं बच गया हूँ। और फिर भी वो वही काम करना शुरू कर देता है जो वो करके मर के चला गया। चलिए हम आगे चलते हैं। यूहन्ना
3 अध्याय, यूहन्ना 3 अध्याय 36 आयत। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। अब जिसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध रहता है, समझ लीजिए उसके जीवन में कितना भारी संकट, समस्या, विपत्ति का सामना करेगा। कहीं वो ठहर नहीं सकेगा, कराह कराह के तरफ तरफ करके मरेगा। वो जीवन में कभी शांति नहीं पाएगा, चाहे कोई भी कितने उपाय कर लो, अरबोपति हो, खरबपति हो, चाहे कोई कुछ भी हो, चाहे जगत के सारे उसके पास में धन संपत्ति हो, पर वो चैन से नहीं रहेगा। तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा है ताकि हम उस पर विश्वास करें और जीवन पाएं, अनंत जीवन पाएं और नाश न हो। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है, ध्यान करिए, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। ये बातें प्रकट रूप से दिखी जा रही है, सुनी जा रही है, और ज्योति के निकट नहीं आता। ज्योति के निकट नहीं आता। तो क्यों नहीं आता? बुराई के कारण, क्योंकि बुराई का जीवन जी रहे हैं, अपना जीवन शैतान को समर्पित कर चुका है, महापाप करते जीवन जी रहे हैं। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। आमीन। चलिए हम चलते हैं जल्दी से इब्रानियां 10 अध्याय 26 और 27 आए। क्योंकि सच्चाई की पहचान करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, सच्चाई को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सच्चाई, जीवन मैं ही हूँ, तो मैं मन फिराव का अवसर दिया हूँ। मन फिराओ, हे पाप से बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मन फिराओ, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। पर लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। प्रभु यीशु मसीह जगत के सारे प्राणी पापी के लिए क्या हुआ? बलिदान हुआ। पाप का बोझ, श्राप, हारी बीमारी पर सारी परेशानी को अपने ऊपर लिए क्रूस पर, अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, मर कर तीसरे दिन जी उठा और प्रमाणित किया कि मैं ही तुम्हारा उद्धार करता परमेश्वर और कोई नहीं। अर्थात जिन चीज़ों पर तुम विश्वास करते हो वो व्यर्थ और तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक है, वो तुम्हें विनाश तक पहुंचाएगा। ये शैतान का सोच है, विचार है, कार्य है, जो मुझ जीवित अद्वैत परमेश्वर से अलग रखने के लिए उसका बहुत बड़ा षड्यंत्र और जाल है। तो इसमें से निकलो, मेरे पास आओ और उद्धार पाओ। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रही। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा।
आग का ज्वलन, भयानक ज्वलन समझते हैं कितनी भयानक होती है। तो विरोधियों को, जो परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहे हैं, करेगा, भस्म कर देगा उसे। ये मनुष्य की बात नहीं है, मनुष्य की धमकी नहीं है, जो भाई धमकी दे दिया कुछ नहीं कर सका। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सेकंड नहीं लगता, सोच लिया तो समझ लो खत्म। करने की तो बात बहुत दूर की होती है, अगर परमेश्वर ने कुछ सोच लिया तो पलक झपकते ही सब कुछ खत्म, सत्यानाश। तो हम सब के लिए है, तो हमने तो सावधान, पहले से सावधान है, और प्रतिदिन डरता हूँ कि कोई मुझसे कोई गलती, अपराध, पाप ना हो जाए। हाँ, गलती हो जाती है, प्रभु सर्वज्ञानी है, दयालु है, अनुग्रहकारी है। ये नहीं कि छोटी छोटी गलतियों के कारण परमेश्वर हमें मार देगा, आपको मार देगा, नहीं, समझाएगा, बताएगा, सिखाएगा। पर यदि हम जानबूझ करके पाप करते रहे तो दंड का भयानक बाट जो होना है, जो विरोधियों को भस्म कर दे, आग की ज्वाला। चलिए हम आगे चलते हैं जल्दी से। आज का वचन जो है परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि अंत समय है, और इस अंत समय में लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि अभी भी संभल जा, अवसर है तेरे लिए, अंत तो करूँगा मैं दुनिया को, पर इतनी जल्दी नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए कि बहुत सारे लोग भीड़ के भीड़ जीवते अद्वैत परमेश्वर यीशु के पास आ रहे हैं, लोग मन फिरा रहे हैं, तो परमेश्वर अवसर दे रहे हैं। पर बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी वही काम कर रहे हैं, शैतान के साथ हो लिए हैं, और शैतान जो है मनुष्य जाति से पाप करवा रहा है, और परमेश्वर बार बार चेतावनी देते आ रहे हैं। लेकिन ये जो चेतावनी है आज का, ये बहुत रूह कपा देने वाली है, और इससे रूह जिसका कप गया वो बच गया, और जो नहीं, जिसका रूह कपा नहीं है, शैतान की ओर मुंह ताका ऐसे करके कि हाँ मेरे आका, हाँ मेरे काका, हाँ मेरे बाप, ये क्या, इन बातों से क्या हमें घबराना चाहिए? शैतान बोलेगा नहीं, मत घबरा, तो उनका विनाश निश्चय है। चलिए हम आगे चलते हैं जल्दी से। मीका 5 अध्याय 14 आयत 15 आयत। मीका 5 अध्याय 15 आयत में लिखा है, और मैं जाति जाति से जो मेरा कहा नहीं मानती, क्रोध और जलजलाहट के साथ बदला दूंगा। ये देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं आज परमेश्वर पृथ्वी के समस्त लोगों को आज एक चेतावनी दे रहा है। फिर से मैं वचन को सुना रहा हूँ, और मैं जाति जाति से जो मेरा कहा नहीं मानती, क्रोध और जलजलाहट के साथ बदला दूंगा। ये बड़ी भयानक बात है, बहुत बड़ी भयानक बात है। समझदार, जो लोग समझदार हैं, इन बातों को समझ करके तुरंत अपना सर जो है नीचे करके, मत्था टिका करके प्रभु से माफ़ी मांगेंगे। पर जो विवादी है वो तो गया काम से। इफिसियों 5 अध्याय इफिसियों 5 अध्याय 3 से 13 आयत तक ध्यान से सुने वचन को। वीडियो को भागा भागा करके ना देखें, पूरा वचन को। ये परमेश्वर का सत्य वचन है और आपका जीवन का सवाल है, हम सब के जीवन का सवाल है, आप कहीं नहीं, सारे जगत के प्राणियों का जीवन का सवाल है। परमेश्वर के वचन को सुन करके कांपते हुए, थरथराते हुए जीवन जीना है। इन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। ऐसे लोगों पर परमेश्वर की दृष्टि बनी रहती है।
जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में बेविचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। ये परमेश्वर अपने लोगों को चेतावनी दे रहा है, बता रहा है, समझा रहा है, सिखा रहा है। और निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी बेविचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। जिनकी जो संसार में महापाप करते हुए जीवन जी रहे हैं, पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। आमीन। कुलुसियों कुलुसियों 3 अध्याय 5 से 10 आयत तक। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात बेविचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का कोप अज्ञान न मानने वालों पर भड़कता है। क्या कोप? क्रोध तो छोड़िए, कोप भड़कता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गाली बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। बोलिए आमीन। तो आज का था वचन मनुष्य जाति के पाप और परमेश्वर के क्रोध के ऊपर। आज के वचन से हमें बहुत सतर्कता, सावधानी के साथ जीवन जीना है। जो किया, काला किया, पीला किया, नीला किया, जो कुछ भी किया, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो इस संसार में परमेश्वर के विरुद्ध महापाप करके जीवन जी रहे हैं, तो परमेश्वर के आज चेतावनी पा कर के बस क्षमा मांगना है। हे परमेश्वर पिता, जाने अनजाने में गलती किया, अपराध किया, पाप किया, महापाप किया, क्षमा प्रदान करे, मुझ पर दया प्रकट करे। प्रभु मुझे धोए, शुद्ध करे, पवित्र करे, नया जीवन दे और अपना बेटा बेटी बना ले। मैं आज से अपना जीवन आप जीवते अद्वैत परमेश्वर के चरणों में समर्पित करता हूँ। उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता हूँ। आज से मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु आप हैं। आप मुझे नया जीवन प्रदान करें। और मैंने आपसे नया जीवन मांगा, आपने मुझे नया जीवन दिया। मैं एक नई सृष्टि का प्राणी हूँ। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नए हो गए। प्रभु आपके मार खाने से
आपके लहू बहाने से मैं शुद्ध हुआ, चंगा हुआ। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने हमारे प्रार्थना सुना, हमारे पापों को क्षमा किया, नया जीवन के लिए धन्यवाद, सब बातों के लिए धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। मैं अब एक नई सृष्टि का प्राणी हूँ, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नए हो गए। इस प्रकार से आप एक नया जीवन पा करके धन्य व्यक्ति बन करके परमेश्वर पिता की भय भक्ति नर्म दीनता लोलीनता के साथ सेवा करते हुए जीवन जी सकेंगे। ये मनुष्य जाति का कर्म धर्म नहीं है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की बातें हैं। और जितने लोग जीते अद्वैत परमेश्वर पर आज विश्वास करते हैं धन्य हो गए। तो आप पीछे ना रहें, आपके बारी है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो आज इस संसार में परमेश्वर से दूर हैं। तो इस वीडियो को देख करके बिना देरी किए हुए जीते अद्वैत परमेश्वर के चरणों में अपना सर टिका देना जी, और पाप से तौबा करना, मन मुंह फेरना। परमेश्वर जो दयालु है, आप पर दया करता है और आपको अवसर दिया है। चलिए, आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की।